हेलो बेटा, देखो अभी हमने शुरू करना है रेशो एनालिसिस। ये हमारी थर्ड बुक का फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। कुछ स्कूलों में पहले ये बुक करा रहे हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। थर्ड बुक का फोर्थ चैप्टर रेशो एनालिसिस बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज हैं, हमें इन फॉर्मूलों को समझना है। फॉर्मूले समझ लेंगे तो बेटा लर्न करना भी आसान होगा और इनकी एप्लीकेशन भी हमारे लिए ईजी रहेगी। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात की रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस ये हमारी ये चैप्टर का नाम हो गया। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है लिक्विडिटी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशोज़ लिक्विडिटी रेशोज़ का मतलब ये वो रेशोज़ होती हैं जो बिज़नेस की लिक्विडिटी बताती हैं। ठीक है। बिज़नेस की क्या बताती हैं बेटा? लिक्विडिटी। दैट मीन्स ये बताती हैं कि हमारा बिज़नेस शॉर्ट टर्म में कितना सॉल्वेंट है, हम शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कितने कैपेबल हैं या नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रेशो आती है बेटा वो हमारे पास आती है करंट रेशो। कौन सी होती है? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये हम सभी को पता ही है बेटा, करंट एसेट्स कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ कौन से होते हैं। ठीक है। करंट रेशो याद रहेगा बेटा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। इसकी आइडियल रेशो का मतलब है ये रेशो बेस्ट कब मानी जाती है? जब इसकी ये रेशो आती है मेरी 2:1। ये जो बेटा आइडियल रेशो है ना, ये सिर्फ थ्योरी में काम आएगा, प्रैक्टिकल में इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपसे थ्योरेटिकली किसी भी क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज़ द आइडियल रेशो ऑफ करंट रेशो, दैट इज़ 2:1। इसका मतलब क्या हो गया? करंट एसेट्स आर ट्वाइस देन इट्स करंट लायबिलिटीज़। दैट मीन्स करंट लायबिलिटीज से एसेट्स ट्वाइस हैं, तो हम अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में ट्वाइस कैपेबल हैं। फिर इस हेडिंग के अंदर हमारे पास सेकंड रेशो आती है बेटा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का एक और नाम होता है क्विक रेशो। ठीक है। एक और नाम क्या होता है बेटा? क्विक रेशो। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब बेटा आप बोलोगे सर ये हमें करंट लायबिलिटीज़ तो पता है, बट अभी लिक्विड एसेट्स क्या चीज़ होती है? ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था 11th में। यस बेटा, नहीं पढ़ा था, अभी बताता हूँ। देखिए, फिर इसकी मैं पहले आइडियल रेशो बताता हूँ आपको। इसकी आइडियल रेशो आती है बेटा हमारे पास 1:1। दैट मीन्स व्हेन करंट लायबिलिटीज़ आर एग्जैक्टली इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। तो ये हमारी क्या हो गई जी? इसकी आइडियल रेशो लिक्विड रेशो की। अब हम आते हैं बेटा जी लिक्विड एसेट्स कैसे आती हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें। तो जो एसेट्स मेरे पास बचते हैं वो कौन से एसेट्स क्या कहलाते हैं? लिक्विड एसेट्स। बट आप समझोगे स्टॉक और प्रीपेड भी तो मेरी करंट एसेट्स होता है। तो दैट मीन्स अगर करंट एसेट्स के टोटल में से ये दो मैं करंट एसेट्स हटा दूं तो जो रिमेनिंग एसेट्स बचेंगी वो रिमेनिंग एसेट्स क्या कहलाती हैं? लिक्विड एसेट्स। दैट मीन्स, मेरी बात को बच्चे अच्छे से समझेंगे, सारी लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं, बट सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड दो एसेट्स को हटा दूं तो जो बचेंगी वो कौन सी दो एसेट्स बेटा? उनका नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड एसेट्स। ठीक है जी। चलिए अब आगे समझते हैं। ये तो हमने बेटा इसका मेन हमने फॉर्मूले कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसको डिटेल में समझना है कि मुझे सीधा सीधा से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, उसमें बड़ी सारी चीज़ें लूप होल्स होती हैं, तो उनको समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट एसेट्स की। बेटा हमने 11th में पढ़ा, हमारे पास एक वर्ड होता है जी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मैं अगर किसको प्लस कर दूं? करंट एसेट्स को, तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। तो दैट मीन्स अगर मुझे टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है तो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स आर पॉपुलरली नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। नॉन करंट एसेट्स को पॉपुलरली हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो करंट एसेट्स में बेटा आपको पता होना चाहिए स्टॉक हो गया, स्टॉक, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, कैशर बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी हमारी क्या होती हैं? करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सारी हमारी फिक्स्ड एसेट्स या क्या हो गई? नॉन करंट एसेट्स। अब आपके पास करंट एसेट्स तो ईजिली आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ कैसे आएंगी? बेटा हमने पढ़ा था 11 में, एक वर्ड होता है मेरे पास टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी दो तरह की हो गई,
नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को पॉपुलरली हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, तो जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के दो तीन ही एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हो गया मेरे पास लोन, डिबेंचर, ये तो हो गई बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आ गया क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारी मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब बेटा इस चैप्टर में ना वो टोटल लाइबिलिटी वर्ड नहीं यूज़ करेगा, वो वर्ड यूज़ करेगा टोटल डेप्ट। तो हमें समझना है टोटल डेप्ट इज़ अ सिनोनिम ऑफ टोटल लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट इज़ अ सिनोनिम ऑफ टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल डेप्ट ये हो गया, और नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह वो वर्ड यूज़ करेगा डेप्ट। नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह क्या वर्ड यूज़ करेगा? डेप्ट। डेप्ट का मतलब ही होता है बेटा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी मेरे पास कैसे आएगा? अगर मैं टोटल डेप्ट में से डेप्ट माइनस कर दूं, अगर मैं टोटल डेप्ट में से डेप्ट माइनस कर दूं, यानी कि टोटल लाइबिलिटी में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो क्या बचेगा? ऑटोमेटिकली करंट लाइबिलिटी ही बचेगा ना। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? मैं आपके साथ इसका ना कंप्यूटराइज प्रिंट भी जो मैंने मेरी बुक बनाई हुई है वो भी अभी शेयर कर लूँगा। उसमें सारे फॉर्मूले, सारे एग्जांपल्स आपके पास करंट एसेट्स के, लिक्विड एसेट्स के एक ही जगह आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर मैं आपको आगे फर्दर और समझाता हूँ। ठीक है।